तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक 2 बहालियां पूरी करने की कगार पे हैं। जैसे पहली बहाली को तो पूरी तरह से खत्म कर लिया जा चुका है और दूसरे के लिए आपका एग्जाम शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया गया। इसी के बीच एक नई सूचना आई है जो बिहार स्टेट से संबंधित है, जो बिहार स्टेट 2024 वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी लेके आई है। जैसा कि एक बात तो हम लोगों को ये मालूम है कि अगर आप पेपर 9, 10th और 11, 12th में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 9, 10th और 11, 12th के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि शिक्षक बहाली में आपको इनको स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 दोनों को पास करना होता है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसका पूर्ण कैलेंडर जो है वो पूरी तरीके से जारी कर दिया जा चुका है। पहले यह परीक्षा बहुत दिनों के बाद हुई थी, अभी हाल ही में। उसके बाद जो परीक्षा अब होने वाली है, तो अब ये परीक्षा हर साल में 2 बार होगी। ठीक है, तो पहला तो ये एग्जाम होने वाला है जो मैं अभी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उसके बाद दूसरा परीक्षा जी 2024 में ही होने वाला है। तो इसकी कुछ संभावित तिथियां हैं जो आपको बता दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। चलिए अब हम लोग जानना शुरू करते हैं कि कौन कौन किस किस तिथियों में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, किस तिथि में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि सभी चीजों को घोषित कर दिया जा चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है कि फर्स्ट बिहार स्टेट 2024 शेड्यूल। तो फर्स्ट बिहार स्टेट लिखने का रीजन क्या हो सकता है? ये है कि अब ये जो परीक्षा होगी वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी स्टेट की परीक्षा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात ये भी पता होगा कि 11, 12th और 9, 10th में बहुत सारी वैकेंसी खाली है, खास करके 11, 12th में वैकेंसी भरी ही नहीं जा रही है। जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आगे 11, 12th की वैकेंसी को आने की भी बहुत संभावना है। इसीलिए अगर आपने स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 दोनों पास कर लिया है या आगे जाके आप कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, इसमें चयनित होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग कि फर्स्ट बिहार स्टेट 2024 का शेड्यूल क्या क्या रहेगा। तो सब कुछ संभावित दिया गया है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि सब फिक्स चीजें हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इन तिथियों को अभी घोषित किया जा चुका है। जैसे आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है, जो भी संभावित डेट मैं बता रहा हूं, जो 14/12/2023 से ये आपका लिंक ओपन होगा और आप इसको बहुत अच्छे से फिलअप करेंगे। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि भी दिखा दी गई है 28/12/2023 का। तो यानी कि आप 14 से आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है और 28 को अंतिम तिथि है। तो आप क्या करेंगे, इन कितने दिनों के बीच में आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। दूसरे में परीक्षा की संभावित तिथि जो दी गई है वो भी दर्शा दी गई है, यानी कि थोड़ा सा गैप लंबा ले लिया गया है। तो 1/3/2024 से 20/3/2024 तक आपकी परीक्षाएं आयोजित की जानी है, क्योंकि बिहार विद्यालय समिति का जो बहुत सारी उनको एग्जामिनेशन लेना है, जैसे 11th का एग्जाम लेना है, 12th का एग्जाम लेना है बिहार बोर्ड का, तो उसके लिए ये तिथि जो है उनके बाद ही आयोजित की जाएगी। इसीलिए इसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। आगे देखते हैं, रिजल्ट के प्रकाशन का भी डेट जारी कर दिया गया है। जैसे रिजल्ट प्रकाशन की जो तिथि है वो मई 2024 में निर्धारित कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि बिहार कितनी तेजी से, बिहार में जो बीपीएससी है वो कितनी तेजी से काम कर रहा है। और इसी के मद्देनजर बिहार में शिक्षक बहाली जो है वो बहुत तेज हो रही है, ताकि हर स्कूल में शिक्षकों की कमी ना हो। इसको देखते हुए बिहार सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और इसके लिए जो बीपीएससी हमारा बोर्ड है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए रिजल्ट प्रकाशन की तिथि भी आपको मई 2024 में घोषित कर दी गई है। और अगर आप अपीयरिंग में हैं तो खास बात है क्या कि सेकेंड स्टेट 2024 यानी कि 10 सितंबर से 30 सितंबर तक संभावित है कि इसका एग्जाम होने की संभावना आपको लग रही है। अब एक बात हम सुनते हैं यहाँ पे, तो एक यहाँ पर बहुत
दिक्कत का वाली बात है कि स्टेट में आपका क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो स्टेट 2024 को वही भर पाएंगे अगर आप सोच रहे हैं कि अपीयरिंग हैं आप, अपीयरिंग, ठीक है, यानी कि अपीयरिंग किसमें, तो बीएड अपीयरिंग हैं, तो क्या भर पाएंगे, इस बात की बहुत संभावना होती है कि नहीं भर पाएंगे। तो बहुत ऐसा दिया जाता है कि बीएड अपीयरिंग वाले को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। तो आप जानते हैं कि 2021-23 के जो सेशन में था उनको भी ये मौका नहीं मिला था। तो अगर जो 2022 और 24 में अगर आपका रिजल्ट तब तक नहीं आ जाता है तब तक अपीयरिंग में आप इस चीज को नहीं भर सकते हैं। तो आपका बीएड पूरा क्लियर होना चाहिए। उनका मार्कशीट आपको भरने के टाइम में मार्कशीट वगैरह खोजा जाता है, उनका सर्टिफिकेट खोजा जाता है, तो इस तरीके से आप इसको नहीं भर सकते हैं। तो बीएड अपीयरिंग वाले छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एक बात हम लोग और थोड़ा समझ लेते हैं, इसको कौन कौन अप्लाई करेंगे। तो पेपर 1 अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट पेपर 1 यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं स्टेट पेपर 1 और यहाँ क्या है स्टेट पेपर 2। अब इन दोनों के बारे में जानकारी करते हैं। तो ये 9th और 10th के लिए होता है स्टेट पेपर 1 और 11th और 12th के लिए होता है स्टेट पेपर 2। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो 11, 12 और 9, 10 के लिए स्टेट पेपर 1, तो 2 पेपर आपको भरने होंगे। इनकी जानकारी जब हम लोग बात करेंगे तो फी डिटेल्स क्या लगेगा, जब इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सब संभावित तिथियां हैं, वैसा ना माने कि 14 को आ ही जाएगा, हो सकता है कुछ इसमें डिले भी हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो परीक्षा की तिथि है वहां आई होप कि वो एकदम टाइम से होगी, क्योंकि बीपीएससी ने कहा है कि अगस्त में जो है परीक्षा को आयोजित करा लेना है। ठीक है, हर साल अगस्त में परीक्षा को आयोजित करा लेना है। जैसे बीपीएससी की वैकेंसी आती है उसी तरीके से बीपीएससी टीचर की भी वैकेंसी आएगी। तो स्टेट पेपर 1, 9, 10 और स्टेट पेपर 2 अगर आप पास करते हैं तो आपको 11, 12 में मौका मिलेगा। चलिए, आप अपनी तैयारी को इसी तरह से रखें, क्योंकि एक लगातार वैकेंसी भी आ रही है और लगातार हम लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। तो बिहार में बहुत सारी बहाली है जिसका आप अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए चैनल पे।